हेलो गाइस, तो आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक ऐसे इंसान हो जिनके पास कि दिन में 2 से लेकर 4 घंटे या फिर 3 घंटा फिर में बच जाता है, यानी आप चाहते हो कि उसी टाइम में एक अच्छा खासा पैसे इनकम सोर्स साइड इनकम कर पाए, या फिर उसी टाइम में एक अच्छा खासा पैसे अर्न करके अपना जो जेब खर्च है वो भी निकाल सकते हैं। करना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। पहला है हमारा फ्रीलांसिंग, ठीक है। यानी फ्रीलांसिंग क्या है, एंड फ्रीलांसिंग ये कौन कर सकता है, क्या हम भी ये कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए, कितना पैसा चाहिए, एंड कि क्या क्या स्किल क्रिएटिविटी किस किस क्या क्या ज़रूरत है, तो हर किसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे क्या होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए बात हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्रीलांसिंग एक ऐसा मॉडल है जो कि आप है, हम हैं या फिर कोई और है जो कि ये बिजनेस कर मतलब ये मॉडल जो है जॉब है बेसिकली, ये जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कैसे होगा, ये करने के लिए आपको क्या करना होगा, किसी भी प्रकार का देखिए किसी भी प्रकार का लोगों के पास, मुझे लगता है कि आपके पास अलग अलग लोगों के पास, हर किसी के पास अलग अलग कुछ ना कुछ खूबी होती है, हर किसी के पास अलग अलग लोगों के पास कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी स्किल्स वगैरह होती है। तो मुझे ऐसा लगता है, शायद आपको क्या लगता है पता नहीं, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा। शायद आपको फोटोग्राफी वगैरह अच्छा लगता है, मतलब खींचना, या फिर आप दोस्तों के साथ घूमने जाते हो तो आपको लगता है कि यार ये जो लोकेशन है ना ये मस्त लग रहा है, क्या देख यार क्या व्यू है। तो आपके अंदर अगर ऐसा कोई क्रिएटिविटी है तो आप क्या कर सकते हो पता है, उसे फोटोशॉप कर सकते हैं। उसे फोटोशॉप करके एक अच्छा खासा एडिटिंग वगैरह करके आप क्या कर सकते हो, लोगों को सेल कर सकते हैं। उस सर्विसेज से आप अपना एक अच्छा खासा पैसे इनकम सोर्स बिल्डअप कर सकते हो। लेकिन वो कैसे होगा, देखिए ये करने के लिए आपके खुद से फ़ोन से आप कर सकते हो। वो भी कैसे, देखिए कुछ कुछ वेबसाइट है, मैं कुछ कुछ नाम भी आपको दे दूँ, जैसे कि आपका फाइवर, अपवर्क एंड बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है, जेन्युइन वेबसाइट है, जिनमें कि आप जाके ऐसा कैसा एक अपना जो है प्रोफाइल जो कि है, आपके जो जेन्युइन नेम है, आपका जो जेन्युइन एज है, आपका जो जेन्युइन जेंडर मतलब जो भी है आपका, वो डाल के आपका जो भी आप काम करेंगे, मतलब जो भी आप सर्विसेज वगैरह देंगे, आप चाहते वीडियो एडिटिंग करेंगे, आपको वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छा लगता है या फिर आप कर सकते हो। आपको लगता है कि मैं जब भी वीडियो एडिटिंग करता हूँ लोग मुझे कहते हैं कि वाह क्या वीडियो एडिटिंग की तूने, वाह। तो मुझे लगता है कि आपको उधर जाना चाहिए, ठीक है। तो आपके अंदर कुछ है लेकिन आप वो छुपा रहे हो, तो ये गलत है, ये गलत है। देखिए ये करना बिल्कुल ही गलत है। आप ये सामने लाइए, लोगों को दिखाइए, लोग देखेंगे, पैसे आएंगे, तो उस चीज़ों को काम पे लगाना चाहिए मुझे, मतलब मेरे हिसाब से। तो वीडियो एडिटिंग आती है आपको, एंड फोटोशॉप वगैरह आते हैं आपको, एडिटिंग वगैरह आती है आपको, जैसे कि यूट्यूब में थंबनेल वगैरह एडिटिंग करा मतलब आता है आपको, या फिर कुछ भी, या फिर क्रिएटिविटी में आता है, एंड जो कि आपकी स्किल में आता है वो आपको आता है। लेकिन आप वो नो, आपको लगता है कि है मेरे पास, तो मैं दिखा के क्या करूँ, वो दिखाना नहीं है लोगों को, बस आपको उन वेबसाइट में जाके आपका प्रोफाइल बना के बेचना है उसे, मतलब उसे सेल करना है। क्योंकि जो आपके पास है वो आप लकी हो, क्योंकि आपके पास वो है, आप उससे एक खुदा की या फिर भगवान की जो है कि एक शुक्रिया अदा करो कि हाँ ये मेरे पास है तो मैं कुछ करूँ इससे, ठीक है। तो अपने अंदर रखने से अच्छा है कि वो बाहर ला के लोगों को दिखाना, फिर उसे सेल करना, सर्विसेज सेल करना बहुत बेटर है, ठीक है। तो पहला जो है वो है फ्रीलांसिंग। मैंने बहुत आसानी से समझा दिया कि बेसिकली है क्या एंड किस किस मॉडल से क्या क्या कर सकते। देखिए एक फ़ोन से ही कर सकते, लेकिन एज ए फ़ोन से स्टार्ट करिए, उसके बाद पैसे जब आए धीरे धीरे करके अपना जो स्टूडियो वगैरह है, सेटअप वगैरह है वो बना लीजिएगा। वो बनाने में क्या जाएगा, ठीक है। जो पैसा आएगा जब आएगा इनकम करेंगे तब, तो वो भी करने में आपका ये ख्वाहिश होगा कि नहीं अब मैं इसे एक प्रोफेशनल जॉब की तरह लूँगा, तो आप भी वो धीरे धीरे करके कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला जो है हमने बात की कि फ्रीलांसिंग। अभी हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में जो कि है आपका एफिलिएट मार्केटिंग। एंड एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए क्या चाहिए, एंड एफिलिएट मार्केटिंग का मॉडल क्या है, एंड एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली है क्या। अगर आपको पता है तो ओके, अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए, बिगिनर से तो जान लीजिए। देखिए मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा मॉडल है, मैं आपको एक सिंपल से कह देता हूँ। एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है जो कि आपको प्रोडक्ट वगैरह देगा, हाँ, एक जो कि आपको प्रोडक्ट वगैरह देगा, एंड वो जो प्रोडक्ट है, देखिए आपके पास ना कोई प्रोडक्ट है, आपके पास ना कोई पैसा है, तो मैंने मान लिया ऐसे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वो जो कंपनी है आपको फ्री में प्रोडक्ट देगा, एंड उसी प्रोडक्ट को आपको कस्टमर के किसी भी कस्टमर के साथ, या फिर आप दोस्तों को दीजिए, अपने फैमिली इंसान को दीजिए, या फिर कस्टमर को खुद ढूंढ के दीजिए, फेसबुक एड्स चला के या फिर गूगल एड्स चला के, ऐसे भी करके आप कस्टमर लाइए। बस वो जो कंपनी है वो जिस प्रोडक्ट भी, जैसे कि हमने मान लिया कि एक ब्रश है तो एक टूथपेस्ट है, तो वो जो है उनमें की 10% का मार्जिन उन्होंने दे दिया। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, 10% का मार्जिन उन्होंने दे दिया। तो आप एक बात देखिए, अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस अगर 100 रुपीज़ है तो 10 जो मार्जिन है 10 का, वो कितना होता है। अब आप देखिए 10 रुपीज़, तो ऐसा करके आप अगर 100 अगर कर दिए तो कितना पैसा होता। तो मैं आपको ऐसे ही मतलब एग्जाम्पल के रूप से कह रहा हूँ कि कितना कितना होता है। तो आप शायद किसी को भी सेल करें, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन कस्टमर कहाँ से आएगा। अब ये पॉइंट है कि हाँ भाई तूने तो बता दिया कि अभी ये जो है एफिलिएट मार्केटिंग का मॉडल क्या है कि कंपनी है प्रोडक्ट देगा, एंड प्रोडक्ट हम सेल करना होता है, एंड सेल करने से वो कंपनी जो है हमें क्या करेंगे, एक मतलब एक कमीशन देंगे।
तो अब कमीशन तो मिलेंगे ठीक है, लेकिन हम बेचेंगे कहाँ, वो भी एक लॉजिक है। लेकिन अगर कस्टमर ही ना आए तो कस्टमर सेल ही ना कर पाए तो क्या मतलब लेने का क्या फ़ायदा, या फिर ये जैसे करने का क्या फ़ायदा। तो देखिए कस्टमर लाने का बहुत सारे तरीका है, ठीक है। कस्टमर लाने का तरीका क्या है, पहले तो हम बात करें, धीरे धीरे करके बात करते हैं। अगर आपके पास पैसा है वो भी बात करेंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है उसमें भी बात करेंगे। देखिए अगर आपके पास पैसा नहीं है, पहले इसमें बात करते हैं। पैसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे जो प्रोडक्ट आपने चूज़ किया है, ऐसा आप प्रोडक्ट आप चूज़ कीजिएगा, या फिर आप थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह कर लीजिएगा कि मार्केट में कौन सा अभी डिमांडिंग चल रहा है, एंड लोग का जो कौन सा ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, किस में कंपटीशन कम है या फिर थोड़े बहुत मीडियम सीडियम है, तो वो देख लीजिएगा कि कंपटीशन इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो कंपटीशन देख के रिसर्च वगैरह करके प्रोडक्ट चूज़ करके उसका जो वीडियो है या फिर उसका जो फोटोज़ है या फिर वो जो क्या जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में जितने भी डिटेल्स हो गया, जितने भी डिस्क्रिप्शन वगैरह हो गया, वो क्या करेंगे आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे या फिर एंड आप यूट्यूब पे जाएंगे, एंड आप फिर फेसबुक ग्रुप से जाएंगे। हाँ, फेसबुक ग्रुप से आप जा सकते हैं, जाके पोस्ट कर सकते हैं, लिंक भी अपना शेयर कर सकते हैं। वो जो लैंडिंग पेज बनाएंगे वो एक अलग टॉपिक पे है, लेकिन हम बात करते हैं उसमें जाके। तो लैंडिंग पेज अपना जो भी लिंक शेयर करेंगे उस पर आपको लोग आएंगे, आपका जो भी उनको बाय करेंगे, पेमेंट होंगे, पेमेंट होने के बाद आपके पास पैसा भेज देंगे वो कंपनियाँ। तो कस्टमर कहाँ से आएगा, अभी देखिए अगर कोई पैसा नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करके कर सकते हैं, रील्स वगैरह करके, शॉर्ट वगैरह करके यूट्यूब पे कर सकते हैं, एंड ग्रुप्स वगैरह में ज्वाइन हो सकते हैं। जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड करके या फिर उससे रिलेटेड जो भी इंसान है, मतलब जो भी लोग हैं जो कि इसे बाय करने का मतलब बाय अफोर्ड कर सकता है एंड से बाय कर सकता है, उन लोगों की टारगेट कीजिएगा कि टारगेटेड ऑडियंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बात हो गई कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो ये बात हो गई। अगर आपके पास पैसा है तो हम बात कर लेते हैं। पैसा है तो काम जो है जल्दी हो जाता है, ठीक है। पैसा है तो क्या नहीं हो सकता। तो पैसा में क्या होता है कि कुछ मेथड्स है, मैं आपको क्या देता हूँ, आप कर सकते हैं। बहुत फर्स्ट टू अर्न होता है इनमें, ठीक है। एंड कैसे क्या करेंगे वो क्या देता हूँ। देखिए पहला जो कंपनी है वो आपका फेसबुक एडसेंस, आप जा सकते हैं फेसबुक पे एक अच्छा खासा एक एडवर्टाइज आप रन कर सकते हैं। अभी जो एडवर्टाइज रन करेंगे, जो प्रोडक्ट आपने चूज किया है उस पर क्या करेंगे आप, एक लैंडिंग पेज बनाएंगे अपना, ठीक है। फेसबुक आपको जो प्रोडक्ट कंपनी वगैरह देंगे उसी प्रोडक्ट को डायरेक्ट मतलब फेसबुक में जाके मतलब उसी प्रोडक्ट को देने के बाद उसी प्रोडक्ट को कैंपेन वगैरह क्रिएट करके एडसेंस वगैरह रन करके आप मतलब लॉन्च कर देंगे। ऐसे नहीं होगा, ऐसे जो आपका एडसेंस अकाउंट है बैन हो जाएगा, आपका अपना जीत का मतलब आपका जितना भी प्रीपेड अकाउंट होगा वो भी मतलब बैन हो जाएगा, जितना भी पैसा रहेगा आपका बैंड हो जाएगा। पैसा फेसबुक कभी भी रिटर्न नहीं करता, ये बकवास सारी बातें हैं कि करता है ना करता है, तो ये सब मेरे साथ तो नहीं हुआ। जितना भी पैसा गया तो गया वो, ठीक है। तो पैसा फेसबुक कभी भी देता नहीं है, अगर एक चांस देता है थोड़ा बहुत करके, लेकिन देता भी नहीं है। तो कभी भी ये मिस्टेक मत कीजिएगा कि कंपनी आपको जो भी प्रोडक्ट देता है उसका लिंक वगैरह ही आप जाके फेसबुक एडवर्टाइज पर मतलब एड्स रन करेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। एंड उसके लिए आपको एक लैंडिंग पेज बनाना होगा, बहुत ज़रूरी है। लैंडिंग पेज क्या है, लैंडिंग पेज एक ऐसा मेथड है जैसे देखिए, जैसे हम लोग जाते हैं, हम लोगों को एक बैटमैन की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो या फिर जो भी कंपनियाँ से बिग कंपनियाँ से हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हम देखेंगे कि हाँ ये जो कंपनियाँ हैं, जब भी सर्च करेंगे एंड सर्च करने के बाद क्या आएंगे कि लैंडिंग पेज क्रिएट होकर आ जाएंगे, ठीक है। जब भी सर्च करेंगे एंड सर्च करने के बाद एक लैंडिंग पेज क्रिएट होकर आ जाएंगे, ठीक है। तो वो जो लैंडिंग पेज है उसे कहा जाता है कि हाँ ये एक लैंडिंग पेज है, इधर जो प्रोडक्ट है लिस्ट वगैरह है। तो जो प्रोडक्ट है आप अपना उधर से उठा के एक लैंडिंग पेज बना के फेसबुक पे, गूगल एड्स पे एडवर्टाइज रन करेंगे। रन करने के बाद ऑडियंस, एक टारगेटेड ऑडियंस के पास जाएंगे आप। जाने के बाद एक टारगेटेड ऑडियंस आपका जो प्रोडक्ट है बाय करेंगे। आप शायद यूएसए में सेल करें, आप शायद यूके में सेल करें, आप शायद ऑस्ट्रेलिया में सेल करें, आप शायद न्यूजीलैंड में सेल करें, एनी मतलब जो भी कंट्रीज़ में आप कर सकते हैं, जो भी कंट्री में वो प्रोडक्ट मतलब डिमांडिंग है या फिर बिक सकता है या अफोर्डेबल हो सकता है लोगों के लिए, उस कंट्री में आप कर सकते हैं, ठीक है। आपका पास पैसा है तो सब मुझे लगता है कि कर सकते हैं। ये चीज़ें फास्ट होता है एंड आसान तरीका मतलब मुझे लगता है कि यही है। तो ये जो है जो कि एफिलिएट मार्केटिंग में फास्ट तरीका होता है। लेकिन अभी कौन कौन सी कंपनी है जो कि आपको फ्री में प्रोडक्ट देगी, वो है मैं आपको क्या देता हूँ। एक है आपका, पहला है आपका क्लिक बैंक, उसमें आप जाके अच्छा खासा एक अकाउंट बना के आप कर सकते हैं। उसमें हर एक कैटेगरी का प्रोडक्ट है, उसमें हर एक टॉपिक का प्रोडक्ट है। एंड आपका है डिजिस्टर 24, तो उसमें भी जाके हर एक कैटेगरी का प्रोडक्ट है, सर्विसेज वगैरह है, वो भी आप करके। ये दो जो है ट्रस्टेबल कंपनी है एंड अलग अलग बहुत सारे हैं, वो भी रिसर्च वगैरह कर लीजिएगा। आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो कंपनी है जिनके साथ मैंने खुद काम किया है तो मैं आपको क्या देता हूँ, ठीक है। तो ये जो कंपनी है उनके साथ जा सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है, ये सजा सकते हैं। एंड इनके साथ जाने के बाद अब एक अच्छा खासा पैसा कर सकते हैं थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग से, ठीक है। अभी हम बात करेंगे तीसरे के बारे में, जो कि है आपका ड्रॉप शिपिंग बिजनेस।
ये बेसिकली एक बिजनेस है। अब ये ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग से थोड़ा बहुत मिलता जुलता, लेकिन थोड़ा बहुत अलग भी है, समझ लेते। क्योंकि अगर आप न्यू ऑडियंस है तो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो ड्रॉप शिपिंग है ये है क्या, एंड ये बिज़नेस का मॉडल क्या है, पैसा किधर से आएंगे, या फिर कितना पैसा लगेंगे, या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या रिक्वायरमेंट है, या फिर बिज़नेस का नाम कहा तो कितना पैसा लगेगा, या फिर ऐसा वगैरह 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 क्वेश्चन वगैरह। तो देखिए मैं आपको सिंपल टू सिंपल कह देता हूँ, जो लीगल बातें हैं मैं वही कह देता हूँ आपको, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है वो भी आपको क्या देंगे, मतलब क्या देता हूँ। एंड जो पैसे के बारे में रिक्वायरमेंट है वो भी आपको क्या देता हूँ, ठीक है। क्या क्या और अलग अलग चीज़ें थोड़े बहुत करके भी रिक्वायरमेंट है वो भी कह देता हूँ, A to Z के बारे में। मॉडल्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि मॉडल है क्या, क्योंकि मॉडल जानना है बहुत ज़रूरी है मॉडल जानना। तो मॉडल जो है मैं आपको कह देता हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। एक जो कि एक कंपनी है जो कि आपको फ्री में प्रोडक्ट देगा, मतलब वैसे ही तो फ्री में प्रोडक्ट देगा। एंड एक कंपनी है जो कि आपको फ्री में कस्टमर लाने का लैंडिंग पेज देगा, कस्टमर लाने का लैंडिंग पेज देगा। एक अलग मेथड है। अब वो वाला जो मैंने बताया ये एक अलग मेथड है, ठीक है। इसे का मतलब क्या है, मतलब एक साथ मत जुड़िए, इसे एक साथ मत देखिए। तो ये जो है एक कंपनी है जो कि आपको फ्री में प्रोडक्ट देगा, एंड ये जो कंपनी है जो कि आपको फ्री में एक लैंडिंग पेज बनाने का मौका देगा, मतलब कस्टमर के पास जाने का, या फिर कस्टमर को दिखाने का, या फिर कस्टमर को विजिबल करने का एक मौका देगा, सी करने का मौका देगा, ठीक है। तो ये जो कंपनी है इसका नाम मैं क्या देता हूँ, एक है आपका सीजर ड्रॉप शिपिंग, एक है आपका सुपर ड्रॉप शिपिंग। एंड अलग अलग ट्रस्टेबल वेबसाइट है, आप रिसर्च करके अलग अलग चीज़ें करके मतलब जा सकते हैं उनमें, ठीक है। तो ये जो दो हैं ट्रस्टेबल है, मैं आपको क्या दिया, आप जा सकते हैं इनके साथ भी जा सकते हैं। एंड जो कंपनी आपको क्या करेंगे कि फ्री में अपना जो है दुकान बनाने का ऑनलाइन में, मतलब एक लाइसेंस वगैरह देगा, मतलब जो भी है आपका देगा, वो है आपका shopify.com। वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत चल रहा है, बहुत ट्रस्टेबल है। मैं बहुत अच्छी प्राइस में हो जाता है, आसान है बहुत, सबसे ज़्यादा। मैं इसके लिए मैंने इसी का नाम लिया, ठीक है। तो अभी हमने सीधे ड्रॉप शिपिंग का मान लिया एंड है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ये जो दो कंपनी है, ये कंपनी क्या करेगी, आपको प्रोडक्ट वगैरह देंगे, आपको डिलीवरी जो है ये कंपनी खुद करेंगी, ये कंपनी है। एंड इससे क्या करेंगे, कस्टमर आएंगे, आपको ऑर्डर लगाएंगे, एंड जब भी ऑर्डर आएंगे ये कंपनी क्या करेंगे, डायरेक्ट जो ऑर्डर कस्टमर जो भी आपका एड्रेस वगैरह देंगे, वो एड्रेस क्या करेंगे, ये जो वेबसाइट है, ये जो मतलब जो भी ऐप है, ये क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके साथ मतलब जुड़ा हुआ होगा, आप मतलब उनके साथ मतलब इंस्टॉल कर देंगे। वो बात के बाद मैं कहता हूँ आपको। ये कंपनी क्या करेंगे, कस्टमर के जो भी कस्टमर ने आपको पेमेंट किया है, एंड जो भी कस्टमर ने आपको एड्रेस वगैरह दी है, देने के बाद क्या करेंगे, एक ये जो कंपनी है क्या करेंगे, ये कंपनी में जाके वो वगैरह सेंड कर देंगे, मतलब जो पेमेंट है बुक कर देंगे। या फिर आपने अगर स्टेप अगर ओपन करके नहीं रखा है, आपने अगर मतलब ऐसे ही अगर पेपल को ऑन करके रखा है, तो फिर आपको खुद से पेमेंट करना होगा इस कंपनी को, एंड क्या एड्रेस खुद ले लेता है, ठीक है। जो पेमेंट है आप अगर पेपाल से करते हैं तो क्या होता है कि आपको खुद से पेमेंट करना होगा, या फिर तो इस टाइप में क्या होता है कि इस टाइप में कस्टमर ऑर्डर करेगा, ये कंपनी क्या करेगा, डायरेक्ट इस कंपनी के पास जो एड्रेस वगैरह है, जो पेमेंट वगैरह है, कर देंगे। एंड इसमें क्या है, देखिए एक प्रोडक्ट है जो कि है $20, हमने मान लिया ऐसे ही। एक प्रोडक्ट है जो कि मतलब जिनका प्राइस है $20, एंड एक प्रोडक्ट है जिनका आप मतलब सेल करना चाहते हैं उसी प्रोडक्ट को, मतलब कितने प्राइस में, जैसे हमने मान लिया कि मतलब $100, ठीक है। तो $100 आपने सेल करना चाहा, तो अभी देखिए एक प्रोडक्ट अगर आपका चाइना में है, उसी प्रोडक्ट को अगर यूएसए में जाना, अगर यूएसए में अगर वो क्लाइंट बैठा है या फिर कस्टमर बैठा है, यूएसए से अगर ऑर्डर आए हैं, तो देखिए कितना जाएगा, $20 या फिर $15 तो आपका डिलीवरी चार्जेस में जाएगा। तो $20 एंड जो आपका $20 है वो आपका क्या रहा, प्रोडक्ट का प्राइस है, मान लीजिए मतलब डिलीवरी चार्जेस वगैरह एक साथ करके, तो जो मतलब $60 वो आपका प्रॉफिट है। तो कस्टमर ने आपको कितना पेमेंट किया, कस्टमर ने आपको पेमेंट किया $100, ओके। एंड ये आप क्या करेंगे, जो $100 है उनमें से $40 आप क्या करेंगे, इस कंपनी को पेमेंट कर देंगे। एंड ये कंपनी क्या करेंगे, वो जो प्रोडक्ट है, वो जो एड्रेस है वो लगा के उस प्रोडक्ट को पैकेजिंग वगैरह करेंगे, फुलफिलमेंट वगैरह करेंगे, एंड सेफली डिलीवरी कर देंगे। मतलब जितने भी उनका टाइमिंग वगैरह रहेंगे उनके बीच के अंदर, उनके टाइम के अंदर वो सेफली क्या करेंगे, कस्टमर के पास वो जो प्रोडक्ट है पहुँचा देंगे, ठीक है। तो दैट्स इट, इतना ही मॉडल है कि ये आपको फ्री में प्रोडक्ट देगा, एंड मतलब सर्विस वगैरह देगा, एंड ये आपको कस्टमर आने का एक मौका देगा। मतलब कस्टमर किधर आएगा, कहाँ पे आके वो प्रोडक्ट देखेगा, इधर आके देखेगा, ठीक है। तो ये है आपका मॉडल। एंड अभी इसमें कितना पैसा लगेगा एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो पहले जान लेते हैं। डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है।
देखिए डॉक्यूमेंट के लिए हम देख सकते हैं, आप अगर यूएसए में करना चाहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप अगर करना चाहते हैं, तो आपको एक बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि एलएलसी आपको लेने होंगे। कि एलएलसी क्या है। आप एक एलएलसी एक ऐसा, जैसे कि हमारे इंडिया में आप अगर बिजनेस करने के लिए जाए तो जो जीएसटी है, रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, वैसे ही यूएसए में आप अगर ये ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करने के लिए जाए तो आपको एलएलसी वगैरह लेने की ज़रूरत है। तो अब देखिए एलएलसी का भी प्राइस भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। जैसे कि यूएसए में अलग अलग स्टेट हैं, तो उनका भी जो प्राइस है वो आप देख लीजिएगा। जो भी आपका मतलब का बने, जो भी आपका एफोर्डेबल बने, जो वो आप ले सकते हैं। मुझे लगता है आपके हिसाब से वो चूज़ करके आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हर एक मतलब तो हर एक स्टेट का अलग अलग है, वो आप चूज़ करके ले सकते हैं। एंड ये जो कंपनी है वो आपको ये मतलब सब कुछ देगा, एंड ये कंपनी है वो भी अपना काम करे, सब कुछ देगा, ठीक है। तो लेकिन अभी आपको क्या करना है, आपको बीच में बैठकर ये जो कंपनियां हैं, ये जो बिजनेस है आपको रन करने हैं, वो भी फेसबुक एडवर्टाइज के थ्रू, ठीक है। फेसबुक एडवर्टाइज करने होंगे ताकि एक टारगेटेड ऑडियंस जो कि प्रोडक्ट का वो आ सके अपने पास, एंड आके उस प्रोडक्ट को बाय करे, एंड आपके पास एक अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट होके जाए। क्योंकि देखिए आप जब प्रोडक्ट का लगाएंगे, उसमें जो आपका जो भी आपका लैंडिंग पेज बनाएंगे, लैंडिंग पेज वाले आपको फ्री में नहीं देंगे, वो चार्जेस वगैरह लेंगे। जो एलएलसी का भी है उनका भी चार्जेस वगैरह रहेंगे। तो देखिए कुल मिला के आपका जो है खर्चा है इसमें, ठीक है। तो बिजनेस में खर्चा है, लेकिन इनकम भी है जो फास्ट होता है ना, कि मुझे कोई लोग होते हैं कि मुझे दबा के पैसा कमाना है या फिर जल्दी पैसा कमाना है, तो आप इनके साथ जा सकते हैं, या फिर इनके साथ जाके आप एक अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। आप अगर 10,000 अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं ऐसे ही आपको कह देता हूँ, या फिर कितना आ सकता है 5,000 10,000 ज़्यादा भी आ सकता है आपके प्रोडक्ट के टारगेट ऑडियंस के पास अगर जाए, तो आपके कैंपेन के हिसाब से वो होता है, मुझे नहीं पता, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एक बात आप समझ कर लीजिए कि हाँ ये बिजनेस आप करने के लिए जाएंगे तो आपको एलएलसी की रिक्वायरमेंट है, या फिर आप यूके में करना चाहते हैं, यूके में मतलब यूनाइटेड किंगडम में आप अगर करना चाहते हैं, तो आपको एलटीडी करके एक डॉक्यूमेंट है, वो आपको लेना होगा। वो थोड़ा कम प्राइस है। अगर हम कंपेयर करें कि एलएलसी से जो डॉक्यूमेंट है उसके से अगर कंपेयर करें, तो जो एलटीडी है वो आप क्या कर सकते हैं, वो बहुत ही कम प्राइस में आप ले सकते हैं। उसे लेके आप क्या कर सकते हैं यूके में, या फिर यूके में कौन सा फेमस है, लंदन फेमस है, में आप क्या कर सकते हैं कि वो चीज़ें आप अच्छे खासे से एडवर्टाइज करके जो प्रोडक्ट है वो रन कर सकते हैं, प्रोडक्ट जो है बिकवा सकते हैं, पैसा जो है प्रॉफिट जो है अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है बिजनेस का मॉडल मैंने समझा दिया। एंड डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट 2 डॉक्यूमेंट है। अगर आप यूएसए में करना चाहते हैं तो एलएलसी, अगर आप यूके में करना चाहते हैं तो एलटीडी, ओके। तो ये जो है ध्यान में रखिएगा कि कौन सा क्या है। एंड अभी हम बात करते हैं कि इसमें पैसे की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए ऐसे कुछ अप डाउन होते रहते हैं अलग अलग था, ठीक है। तो मैंने आपको ऐसे ही कह देता हूँ, जैसे कि एलटीडी में अगर जाएँ तो उतना ज़्यादा पैसा है नहीं, इसमें $50 से कम ही है। अगर आप एलएलसी में जाए तो किसी स्टेट का $50 के आसपास है, किसी स्टेट का $300 है, तो स्टेट के हिसाब से वो मतलब देखा जाता है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये जो है मैंने मॉडल आपको समझा दिया। एंड कौन से वेबसाइट आपको देंगे प्रोडक्ट वगैरह, एक है आपका सीजर ड्रॉप शिपिंग, एक है आपका सुपर ड्रॉप शिपिंग, ये दोनों के साथ आप जा सकते हैं। बहुत ही ट्रस्टेबल वेबसाइट है जो कि आपको पेमेंट सही से आपके बैंक अकाउंट में, मतलब इंडिया के बैंक अकाउंट में पहुँचा देंगे। एंड एक है आपका शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, मतलब shopify.com, इसमें जाके आप अपना लर्निंग तो ऐसे प्रोडक्ट उठा के इधर लिस्ट कर सकते हैं, लिस्ट करके एक अच्छा खासा पैसे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अभी फेसबुक एडवर्टाइज करने के लिए आपको फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग सीखने होंगे, वो आप यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारे कोर्स है जो कि फ्री में दिए हुए हैं, बहुत सारे लोग वो देख के आप सीख सकते हैं। बहुत ही इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो करना चाहते हो आप सब कुछ कर सकते हैं, है कि आप एक तरफ अगर देखो ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, ये करना, तो ऐसा अगर करने लग जाओगे तो दिमाग में जो है स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ जाएगा। ऐसा करके आप कोई भी नहीं कर पाओगे। अगर आप कर सकते हो बेस्ट है, अगर आपने ऐसे करके जाओगे तो प्लीज़ मत जाओ ऐसे करके, ठीक है। तो प्लीज़ आप क्या कर सकते हो कि किसी भी एक टॉपिक पे जाओ या फिर 2 में जाओ। अगर आपको दो अगर आप कर सकते हो तो ओके। अगर आप किसी भी एक में जाओगे तो उसी को पकड़ के रखोगे तो लॉन्ग टर्म में वो आपको बेनिफिट देगा, लॉन्ग टर्म में वो आपको करियर बनाने में, मतलब साइड कंप्लीट करने में या फिर करियर बनाने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो हमने बात किया जो जेन्युइन चीज़ें हैं, कैसे क्या होगा फर्स्ट क्लास बात किया, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो भी आपको मैंने कह दिया। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, अगर नॉलेजेबल लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा किसी अपने दोस्त के पास या फैमिली के किसी भी इंसान के पास, ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए ये वीडियो को देख के। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे फिर से मुलाकात हो पाए एंड आप लोगों को मैं फिर से दोबारा मिल सकूँ वीडियो के थ्रू, ठीक है।